चलिए अगली एक केस स्टडी देखिए। अब एकदम विपरीत केस स्टडी है जो अभी मैंने चर्चा की उसकी जगह। दोनों पक्ष हैं, है वही पंचायती राज, महिला आरक्षण। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या की चर्चा की थी पंचायतों से जुड़ी हुई, कि जब तक हमारे देश में एसपी कल्चर को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक पंचायती राज व्यवस्था को और उसमें जो महिला आरक्षण की व्यवस्था करी है उसको सफल नहीं बना पाएंगे। तो एसपी कल्चर एक बड़ा चर्चित कल्चर हो गया है हमारे देश में पंचायतों के संदर्भ में, और एक बहुत बड़ी कमी भी है ये पंचायती राज व्यवस्था की। एसपी कल्चर मतलब सरपंच पति कल्चर, कि हमने 73वें संशोधन के द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया है पंचायतों में, 33%, 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था है, और हम बात कर रहे हैं कि कई राज्यों ने 50% तक आरक्षण दिया है। लेकिन जब हम समीक्षा करते हैं इस प्रावधान की तो एक ये पॉइंट लिखते हैं कि महिलाएं नाम के लिए पंच और सरपंच चुनी जा रही हैं, कामकाज उनके पतियों के द्वारा संभाला जाता है। आजकल वेब सीरीज का जमाना है, अगर आप देखते हैं, लगभग लोग देखते ही आजकल, तो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई थी उत्तर प्रदेश के ही किसी एक ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई, तो उसी पे दिखाया गया कि महिला सरपंच है, कामकाज उसके पतिदेव के द्वारा संभाला जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण है तो वो भी पतिदेव करते हैं, और वो सरपंच महिलाएं घर पे बैठी रहती हैं। महिला कलेक्टर साहिबा पहुंच जाती हैं गांव में और देखती हैं कि अरे ये तो सरपंच पति जी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, तो पंचायत सचिव से लेकर सबकी खिंचाई होती है, निलंबन तक की नौबत आ जाती है। तो वो पंचायत वेब सीरीज आजकल हमने कहा चूंकि अब पॉपुलर हैं, वेब सीरीज का जमाना है, लोग देखते हैं। देखिए दैनिक जागरण अखबार, उसमें यह न्यूज छपी, मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए अभी, कैसे आपके लिए फिर केस स्टडी है ये। गांव ने चुनी महिलाएं, गांव ने चुनी महिलाएं, पिता पति देवर ने ली शपथ। केवल हेडिंग से ही आपको क्लियर है वो सरपंच पति कल्चर। वहां तो सरपंच पति है एसपी, लेकिन अब वो पिता भी, पति भी, देवर भी, जेठ भी, घर का कोई पुरुष सदस्य, तो नाम के लिए महिलाएं चुनी जा रही हैं पंच सरपंच कामकाज। शपथ देखिए। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है, मतलब नौकरशाही और लोक सेवा की कमियां, उनका स्तर देखिए हमारे देश में, कि शपथ दिलाने वाले कौन हैं? सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक, और वो ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब जनप्रतिनिधियों की कमियां तो हैं ही, उन सरकारी अधिकारियों को भी क्या कहा जाए जो इस तरह का काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं मामला करप्शन का है, कहीं ना कहीं मामला पॉलिटिकल प्रेशर का है, या अपनी अक्षमता का मामला है जो सरकारी अधिकारी ऐसा करवा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों को इतना भी नहीं पता कानून की भाई सरपंच महिला चुनी गई है और शपथ आप उनके पति को दिला देंगे कि पिता को दिला देंगे कि देवर को। देखे खुलेआम फोटो बनी हुई है कि कई सारे एक साथ शपथ ले रहे हैं और सब देखे वही है, पिता पति देवर। पढ़ के सुनाता हूं थोड़ा। महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारें कई तरह के प्रयास कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण समाज आज भी पुरुष प्रधान की मानसिकता पाले हुए है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और रीवा जिलों में देखने को मिला।
सागर, दमोह, रीवा जिले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई महिलाएं पंच व सरपंच चुनी गईं, लेकिन शपथ उनकी जगह पर पिता, पति व देवर ने ली। मामला उजागर होने के बाद प्रशासन कार्रवाई के लिए सक्रिय हुआ। सागर में जिला पंचायत सीईओ ने जैसी नगर पंचायत के सचिव आसाराम साहू और रीवा में सचिव पवन कुमार पटेल व सचिव रामायण शुक्ला को निलंबित कर दिया। पंचायत सचिव जो शपथ दिला रहे हैं, योग्यता के आधार पर नियुक्त लोग हैं ये, और देखिए इनको भी इतनी तमीज नहीं है, इतनी समझ, इतनी जानकारी नहीं, और या हमने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर है और या कुछ घूसखोरी भ्रष्टाचार है, यही सब है, इसी वजह से तो हो रहा है सब। दमोह में कलेक्टर ने जनपद सीईओ के माध्यम से शपथ दिलाने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट मंगाई है। सागर की जैसी नगर ग्राम पंचायत से सरपंच और पंच मिलाकर कुल 21 सदस्य निर्वाचित हुए। इनमें से 10 महिलाएं पंच बनी। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह में 10 में से 1 महिला पंच के पिता, 1 के देवर व 2 के पति ने शपथ ली। कितनी उपयोगी केस स्टडी है हमारे लिए। फोटो सामने दिख रही है, फोटो तो नहीं आप अपनी कॉपी में उतार पाइएगा, लेकिन ये केस स्टडी तो लिख सकते हैं कि नहीं, 4 लाइन 6 लाइन में, कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जो पंचायतों के चुनाव हुए तो ऐसा देखा गया। और केस स्टडी में आपको संदर्भ भी लिखना होता है, तो मैं संदर्भ भी बता रहा हूं कि आप लिखेंगे उसमें कि जो ये केस स्टडी आप कोट कर रहे हैं, ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण फला तारीख के अखबार से लिया गया है। आपको उस केस स्टडी का संदर्भ, उसका स्रोत भी बताना होता है, ताकि ऑथेंटिसिटी पता लगे। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप मन से बनाई हुई कोई यूं ही गप या मन से बनाई हुई बात लिख दे रहे हैं। तो केस स्टडी में ये एक जरूर ध्यान रखना होता है कि संदर्भ के साथ लिखी जाती है केस स्टडी, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी पता रहे। फिर आपके ऊपर यह डाउट नहीं हो कि आपने कोई मनगढ़ंत कहानी लिख दी है ऐसे। तो हम संदर्भ के साथ, हम स्रोत के साथ लिखेंगे केस स्टडी। आप नाम लिखेंगे दैनिक भास्कर अखबार, तारीख, कौन सा संस्करण, या दैनिक जागरण, या हिंदू, या इंडियन एक्सप्रेस, या XYZ। अगर आप YouTube से कुछ ले रहे हैं, आप गूगल से कुछ ले रहे हैं, तो उस साइट का नाम लिखेंगे कि कहां से आपने वो लिया है। दमोह में हटा जनपद की गैसाबाद पंचायत में 20 पंचों में से 10 महिला पंच और 1 महिला सरपंच चुनी गई थी। बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह में सरपंच ललिताबाई के स्थान पर उनके पति विनोद अहिरवाल ने शपथ ली। इसी तरह महिला पंचों के पतियों को सचिव दशरथ मिश्रा ने शपथ दिला दी। रीवा में गंगेब जनपद की ग्राम पंचायत बेलवा पैकान में बुधवार को ही मनगवा के भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति और जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी की मौजूदगी में 5 महिला पंचों की जगह उनके पतियों ने शपथ ली। विधायक जी की मौजूदगी में हो रहा है ये काम। किस तरीके से मिली भगत है नेताओं अधिकारियों की।
तो अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। तो जब समीक्षा करने जाए तो उपलब्धियां भी और कमियां भी, और देखिए दोनों तरह की केस स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं।